मैं शराब के गाने गाना बंद कर देता हूं और आप पूरे देश की सभी स्टेट्स को ड्राई स्टेट्स घोषित कर दीजिए। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? शराब बेचना बंद कर दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि बहुत बड़े स्टार दिलजीत दोसांझ का कहना है। दिलजीत दोसांझ, जिनका इस वक्त इंडिया टूर चल रहा है और वो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं धूम मचा रहे हैं, मगर दिल्ली के बाद जयपुर और उसके बाद हैदराबाद जब वो पहुँचे तो हैदराबाद में उन्हें एक नोटिस आया। नोटिस था कि आप हैदराबाद में शराब के गाने नहीं गा सकते, ना ही हथियारों के और ड्रग्स के। हैदराबाद का शो तो उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद वो पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद तो गुजरात में है, जो कि ड्राई स्टेट है। वहाँ तो दिलजीत ने कहा कि ना मुझे आज कोई नोटिस आया है और ना ही मैं शराब का कोई गाना गाऊंगा। कारण है गुजरात एक ड्राई स्टेट है। मगर दिलजीत को अंदर बहुत गुस्सा था और ये गुस्सा उन्होंने शो में जाहिर किया लोगों के सामने एक छोटे से वीडियो में। वो वीडियो उन्होंने बाद में अपनी इंस्टाग्राम पे भी डाला और वो वायरल हो गया। और इसके पीछे कारण था इंडिया के बहुत सारे नेशनल न्यूज़ टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े एंकर्स द्वारा पटियाला पैग को लेकर डिस्कशन करना। और दिलजीत दोसांझ ने कहा कि कुछ एंकर्स ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पटियाला पैग अगर कोई एंकर बोले तो लोग कहते हैं कि शराब की बात कर रहे हैं, मगर इस सिंगर को तो सभी सुपरस्टार बना रहे हैं। तो दिलजीत का कहना है कि मैं लोगों को फ़ोन करके तो नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैग लगाया या नहीं लगाया। मेरे तो 2-3 ही गाने हैं शराब वाले, मैं वो बंद कर दूंगा, नहीं गाऊंगा। मगर क्या आप जहां जहां मेरा शो होगा उस स्टेट को उस दिन ड्राई स्टेट घोषित करोगे, यानी कि एक दिन का ड्राई डे रखोगे? फिर वो खुद ही कहते हैं कि नहीं कर सकते। कारण है कि इतना बड़ा रेवेन्यू शराब से आता है कि कोरोना में जब सब कुछ बंद था, ठेके फिर भी खुले हुए थे। तो आखिर दिलजीत दोसांझ कहना क्या चाहते थे? वो कहना ये चाहते थे कि जिस तरह उन्हें मीडिया पर ट्रोल किया गया, क्या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं? उन्होंने 2 से 3 बार ये कहा अपने वीडियो में कि आप मुझे छेड़िए मत, मैं आराम से आता हूँ, अपना प्रोग्राम करता हूँ और निकल जाता हूँ। अगर आप मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं भी बोलूँगा। और उन्होंने बीच में ये भी कहा कि युवा कोई बेवकूफ़ नहीं है। हालांकि उन्होंने बेवकूफ़ की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल किया जो हम अपने वीडियो में नहीं कर रहे, मगर उन्होंने खुले में किया और ये कहा कि मुझे मत छेड़िए। यूथ सब जानता है, पब्लिक सब जानती है। जब लोग छोटे छोटे बच्चे शराब पर गाने गाते हैं तो उस पर खुश होते हैं। बड़ी बात यह होती है कि हमने तकरीबन देखा है, हमारे घर शादी ब्याह हो, पार्टीज़ हों, फंक्शंस हो, या फिर कई बार ओपन कुछ अलग अलग कार्यक्रम हो जो सरकारी या गैर सरकारी होते हैं, वहाँ भी कई सारे सिंगर्स के गाने चलते हैं और वो गाने शराब और हथियारों से बने हुए होते हैं और उस पर लोग झूमते हैं, नाचते हैं, मज़ा लेते हैं। फिर वही शब्द उन बच्चों के मुंह पे भी आते हैं, बच्चे तब भी गाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उस वजह से लोग शराब पी रहे हैं, ये हमें देखना होगा। मगर आखिर हुआ क्या कि दिलजीत को गुस्सा आ गया और टीवी पर वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गए, सोशल मीडिया पे उससे भी ज़्यादा। कारण ये था कि जो ट्रोल हुआ उनके गानों को लेकर, वो 3 गाने थे। एक तो उनका बहुत मशहूर गाना है पंजाबी का पटियाला पैग ला छड्डी दा, दूसरा गाना है उनको मित्रा ते केस चलदा, तीसरा गाना भी उनका हथियारों को लेकर और इसी तरह का गाना है। मगर दिलजीत का कुल मिलाकर ये कहना है कि उनके तो 2-3 ऐसे गाने हैं, अगर आप कहोगे कि ये गाने नहीं गाने हैं तो मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, इवन इसको ट्विंग कर दूंगा। अब ट्विंग क्या होता है? ये होता है कि आप अपने लिरिक्स चेंज करके सेम म्यूजिक में नया गाना निकाल दो और उसको लोग एंजॉय भी करते हैं। और दिलजीत ने ऐसा कहा भी कि मैं कोई नया कलाकार नहीं हूँ, मेरे पास बहुत गाने हैं जिसमें से 2-3 ही हैं जो शराब से रिलेटेड हैं, मैं वो नहीं गाऊंगा, उनको ट्विंग कर दूंगा और वो गाने चेंज हो जाएंगे, मैं बाकी गाने गाऊंगा। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो डिवोशनल सॉन्ग्स भी दर्जनों गा चुका हूँ और पिछले 10 दिनों में ही बाबा शिव, जो कि शिव भगवान हैं, और दूसरे बाबा नानक, गुरु नानक देव, इन दोनों के मैंने 2 डिवोशनल सॉन्ग निकाले, उस पर तो किसी ने चर्चा नहीं की।
तो कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ भी समझ चुके हैं कि आज की डेट में सबसे पावरफुल सोशल मीडिया है। जब जनता उनके साथ है, सोशल मीडिया पे वो अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अपने एक्स हैंडल पे या फिर अपने फेसबुक पे कुछ भी डालेंगे तो लोग उन्हें धड़ल्ले से देखेंगे और वायरल कर देंगे। अब तो ऐसा हो रहा है कि सॉन्ग्स भी चाहे टेलीविज़न पे रिलीज़ हो ना हो, सोशल मीडिया पे रिलीज़ हो जाते हैं और यूट्यूब पे लगातार करोड़ों लाइक्स, फॉलो, व्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर इन सिंगर्स को, इन आर्टिस्ट्स को पता है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। इसी पावर के चलते टीवी पे जो ये ट्रोल हुए उसका सारा गुस्सा दिलजीत ने उस वीडियो में निकाल दिया। ये वीडियो था उनके हाल ही में जो लास्ट शो उनका अहमदाबाद हुआ, वहाँ उन्होंने स्टेज से ये ऐलान कर दिया। एक छोटा सा वीडियो है, वो हम आपको बीच में दिखाएंगे भी, और उस वीडियो से आप ये समझ जाएंगे कि आखिर दिलजीत दोसांझ को गुस्सा किस पे था। उसको उन टीवी चैनल्स पे और उन एंकर्स पे गुस्सा था जो उसको ट्रोल कर रहे थे ये कह के कि दिलजीत ने शराब वाले गाने गाए। उनको नोटिस आया, मगर नोटिस हैदराबाद में आया था और उन्होंने कहा कि मैं गुजरात सरकार का फ़ैन हो गया हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि गुजरात तो ड्राई स्टेट है, और अगर ड्राई स्टेट है मैं तो कहता हूं कि मुहिम शुरू कर दीजिए हर जगह को ड्राई बनाने का। उन्होंने यहां तक कह डाला कि पंजाब के होली सिटी अमृतसर साहिब को भी ड्राई सिटी घोषित कर देना चाहिए और मैं आपके साथ हूं। और दिलजीत खास तौर पे ये भी कह रहे हैं कि उन बॉलीवुड स्टार्स को उन्होंने सीधे निशाना साध दिया, उन एक्टर्स पे जो शराब के अलग अलग ब्रांड्स की ऐड करते हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं वो कौन से एक्टर्स हैं। उन्होंने कहा उनका कभी कोई नाम नहीं आया, मैंने तो कभी किसी शराब की ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट की ही नहीं। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। और बड़ी बात है, दिलजीत ने यह भी घोषणा कर दी स्टेज से कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं, टी टोटलर हूं। जब मैं शराब पीता ही नहीं हूं और मैं शराब की एडवर्टाइजमेंट क्यों करूंगा? ना मैंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट की है। तो इसलिए इतनी ज्यादा पब्लिक देखकर दिलजीत को लगा कि ये बात यहीं रखनी चाहिए। और दिलजीत ये अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया आज की पावर है, और इसीलिए हम सोशल मीडिया के जरिए आपको ये सब बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हर चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। टीवी में क्या चल रहा है, अखबारों में क्या छपा, किसी ने क्या कहा या किसी ने वायरल क्या किया, उन सबको आप सोशल मीडिया पे समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आज के यूथ की पार है सोशल मीडिया। इसीलिए हमने भी सोचा कि इस सारी मीडिया को आपको सोशल मीडिया पर लाकर समझाएं कि आखिर सारा माजरा है क्या, कहां से शुरू हुआ। अभी दिलजीत का टूर खत्म नहीं हुआ और अभी दिलजीत ने अहमदाबाद के बाद लखनऊ भी जाना है, और फिर आप सबके फेवरेट सिटी जहां से दिलजीत बिलोंग करते हैं, पंजाब, उसकी कैपिटल चंडीगढ़ में भी शो करना है। तो मुझे लगता है कि दिलजीत का ये जो नया स्टाइल था कि पूरी बात को खोल के रखना जनता के सामने और उसके बाद वही वीडियो को इंस्टा पे भी डालना ताकि लोग जान पाएं वो कहना क्या चाहते हैं, शायद उनके आने वाले शोज़ में भीड़ ज़्यादा जुटेगी। और पहले ही उनका ये पूरा जो इंडिया टूर है ज़बरदस्त चल रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ख़त्म होते होते धूम ज़्यादा होगी। तो आप भी समझ रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या था उनके उन गानों को लेकर। अब देखना यह है कि गुजरात के बाद क्या पटियाला पैग और केस चलदा लखनऊ में चलेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ में चलेंगे, या फिर दिलजीत वहां भी शराब के गानों से दूर ही रहेंगे। तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए ताकि लोग समझ पाएं ये सारा माजरा आखिर था क्या। बहुत धन्यवाद।